नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना खेरा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में। स्तनपान अवेयरनेस वीक चल रहा है आजकल, ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। ये खास करके इसकी ज़रूरत क्यों है? ब्रेस्ट फीडिंग तो हर समय ही हमारे कल्चर का एक पार्ट है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, पर आज हमें ये सप्ताह मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि स्तनपान जैसी ज़रूरी चीज़ भी हमें समझनी है। स्तनपान एक तरीके का प्राकृतिक टीका है, जो सबसे पहला टीका जो प्रकृति बच्चे के लिए बनाती है, जिससे कि बच्चे की सुरक्षा होती है। हम लोग अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, उनका आईक्यू बढ़ाने के लिए, उन्हें आज की दौड़ में वो चल सके, उसके लिए जाने क्या क्या कर रहे हैं, पर ये जो सबसे पहली बेसिक प्राकृतिक चीज़ है, इसको क्यों भूल जा रहे हैं हम? तो स्तनपान के प्रति ये जागरूकता सप्ताह लाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ माँ और शिशु हमारा लक्ष्य है। आज हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो शुरू के कुछ सप्ताह या 1 साल के अंदर अंदर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसकी दर करीब 27 है 1000 जन्म पर, जो कि काफ़ी सारे डेवलप्ड या विकसित देशों से तो ज़्यादा है। तो इसे नीचे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर मृत्यु बच्चों की या तो सांस की बीमारी या पेट की बीमारी से होती है। अगर हम माँ उस बच्चे को स्तनपान कराती है तो इन बीमारियों से बहुत हद तक बच्चों को बचाया जा सकता है। तो एक छोटी सी चीज़ अगर हम बच्चे को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वो बच्चे के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या स्तनपान सिर्फ हमें इसलिए कराना है क्योंकि ये बच्चे के लिए आवश्यक है? नहीं, ये माँ की भी ज़रूरत है। कुदरत ने इसे इस तरीके से बनाया है कि ये माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक संबंध पैदा करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तुरंत कहा जाता है कि उसे माँ के पेट पे रख देना है, ताकि माँ जो है, बच्चा जो है वो सीधा स्तन की ओर, उसकी एक्टिविटी होती है, वो सीधा अपने मुंह से स्तन को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये बच्चा कहाँ से सीख के आता है? ये कुदरती है। ये इसीलिए बनाया गया है कि बच्चे का जब ये सब माँ के साथ जो एक रिश्ता जुड़ता है, जो बॉन्डिंग होती है, जो भावनात्मक संबंध होता है, जिसे आज की डेट में हम लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट की तरह माँ को समझाते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। और ये बच्चे को एक सुरक्षा का अनुभव देता है कि वो जिस दुनिया में आया है वहाँ उसकी सुरक्षा करने के लिए माँ पहले से वहाँ मौजूद है और भगवान की तरह वो उसके लिए है। सो सबसे पहले तो ये एक भावनात्मक संबंध है जो माँ और बच्चे को जोड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि माँ में इसके क्या फ़ायदे हैं, तो जब बच्चा सक करता है तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बनता है। आजकल बहुत नेट पे ऐसे वीडियोस आते हैं कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हार्मोन्स हैं जो खुशी का अनुभव कराते हैं। उसमें ऑक्सीटोसिन एक सबसे बड़ा हार्मोन है। तो जब माँ को वो सकिंग इफ़ेक्ट मिलता है बच्चे का, जब बच्चा चूसता है तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, वो माँ के अंदर ममता वाली भावनाएं, प्यार वाली भावनाएं, एक अच्छा अनुभव पैदा करता है। सो माँ के लिए तो ये बिल्कुल एकदम अपने आप ही अमृत की तरह हो जाता है। उसके अलावा जब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बच्चेदानी की सिकुड़ने में मदद करता है, तो जो ब्लीडिंग, जो रक्तस्राव होता है, वो भी कम हो जाता है और बच्चेदानी सिकुड़ के अपनी जगह पे नॉर्मल आती है जल्दी और बेहतर तरीके से। और इसके अलावा जो भी चेंजेस बॉडी में होते हैं वो भी कुछ हद तक रिवर्ट करने में, वापस से ठीक होने में माँ में भी मदद मिलती है। तो माँ के लिए कितने फ़ायदे हैं ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके अलावा अब अगर मैं फिर से एक बार बच्चे पे आऊँ, तो ये बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार है। कुदरत ने इसे बिल्कुल नाप तोल के बच्चे के हिसाब से बनाया है।
कि बच्चे को कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कितना पानी चाहिए, कितना कैसा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। उस हिसाब से कुदरत ने इसे तय किया है कि किस मात्रा में क्या चीज़ दूध में होनी चाहिए। तो फिर इससे ज़्यादा उत्तम और क्या हो सकता है बच्चे के लिए। हम लोग जो भी बाहर एक्सपेरिमेंटल रूप से जो भी पाउडर्स बनाते हैं, उनका हम कहीं तो बेस लेते ही हैं कि कुदरत ने क्या दिया है या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगर कुदरत खुद ही दे रही है सही मात्रा में, तो उसका पूरा लाभ हम क्यों ना अपने बच्चे को दें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो एकदम ही वैसा आहार है जो अपने आप में पूर्ण है और बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे उत्तम आहार है। उसके साथ आपको शुरू के 6 महीने कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ फुल टाइम पूरे रूप से ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो ये उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। वर्किंग मदर्स अगर फुल टाइम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती हैं तो भी वो अपने दूध निकाल के बच्चे के लिए स्टोर कर सकती हैं और सही तरीके से बच्चे को वो दूध दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बीमारियां जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु होती है शुरू के टाइम में, उनसे बहुत हद तक ये दूध बचाता है। ख़ास करके जो शुरू के 2-3 दिन का जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो कोलोस्ट्रम तो बच्चे के लिए एकदम अमृत है और वो एकदम जिसको टीका कहेंगे बिल्कुल वही काम करता है। जो इम्यूनिटी हम जो रक्त इससे लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जो हम टीकों से बढ़ाते हैं, वो ये एकदम वही मात्रा में वही तरीके से बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है। सो कोलोस्ट्रम और जो शुरू का पहला 2-3 दिन का गाढ़ा दूध है, उसे तो बिल्कुल भी फेंकने की गलती ना करें। बच्चे के IQ, बच्चे की इंटेलिजेंस, इसके लिए आजकल की माएँ एकदम बहुत कॉशियस हैं। वो डॉक्टर से चाहती हैं कि वो हर तरीके की दवा, हर तरीके का टॉनिक वो बच्चे को दे, जिससे कि बच्चा उनका हमेशा क्लास में टॉप करे, एकदम अच्छा पढ़ाई करे, अच्छे तरीके से चले। तो कुदरत ने तो खुद ही हमें सबसे पहला ये टॉनिक दिया है। रिसर्च बताती है कि अगर आप बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करते हैं, फुल टाइम ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। और मानसिक विकास के लिए तो आजकल हम क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर से हमें एक नया रीज़न और मिला कि हम बच्चे को स्तनपान करा के क्या दे सकते हैं। तो उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी एक सबसे अच्छा ये तरीका है। माएँ अपने वज़न के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, मोटे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद। तो मैंने आपको बताया कि सब इससे वज़न हम कंट्रोल भी हो जाता है। सारी जो माँ की बॉडी में चेंजेस आते हैं वो सब रिवर्ट होने लगते हैं। अब बच्चे का मोटापा, आजकल ओबेसिटी समझते हैं, जिसमें कि एकदम वज़न बढ़ जाता है और उसकी बीमारियां आजकल ज़्यादा हो गई हैं बजाय कि कुपोषण के। सो क्या उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है? भाई आजकल हम ये तो जानते थे कि अगर बच्चे को सही मात्रा में या पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण की बीमारी होती है। पर क्या हम लोग उसे गलत खाना खिला के ओबेसिटी की तरफ तो नहीं धकेल रहे, भारी वजन का तो नहीं बना रहे जी। ये भी आजकल ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, आजकल कुपोषण से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आप बच्चे को ना सिर्फ कुपोषण से बचाते हैं बल्कि ओबेसिटी से भी बचाते हैं। आगे चलकर ओबीस होने के उसके चांस कम हो जाते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा लाभ है। आज ना ही सिर्फ आप उसे आज की डेट में अच्छा पोषण दे रहे हैं, परंतु उसके आगे आने वाले साल भी अच्छे हों, बच्चा स्वस्थ रहे, आगे वाली ज़िंदगी में भी उसे बीमारियां कम हो, उसके लिए भी आप उसे तैयार कर रही हैं। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि ये माँ के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए एक ऐसा फ़ायदेमंद संबंध कुदरत ने बनाया है कि जिसके आगे सारे संबंध फीके हैं और ये संबंध दोनों को बराबरी से फ़ायदा पहुंचाता है, दोनों के लिए अमृत है। स्तनपान ना सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है, परंतु ये कि माँ और बच्चे दोनों के लिए अमृत समान है।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का कि उन्होंने इस इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाया और इतना बड़ा बीड़ा उठाया है समाज में ये चेंज लाने का, ये अवेयरनेस लाने का, जो कि इतनी ज़रूरी चीज़ है, और इसे इतनी इम्पॉर्टेंट तरीके से ये लोग जनता तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है। और ये इनका ट्रस्ट बहुत ही अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ भी करता है बड़े लोगों के लिए, सेल्फ़ डिफेंस के लिए। आजकल वायलेंस इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो वो भी चीज़ें और भी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ये ट्रस्ट बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। मैं इन लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ और ये लोग खूब ऐसे कार्यक्रम करें, और मैं इनके कार्यक्रम में हमेशा इनके साथ हूँ। And I really wish them all the best for all their activities. Thank you.